मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 10वीं के मैथ्स 2 के 10वें पीरियड में जो टॉपिक है सिमिलरिटी के प्रॉब्लम सेट 1 के कुछ एग्जांपल्स है, उसके पर हल करना स्टार्ट करेंगे। तो पहला एग्जांपल, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव। यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिए हैं, उनके अल्टरनेटिव दिए। तो जो सही अल्टरनेटिव है उससे अपने को सिलेक्ट करना है, मतलब आंसर के रूप में से लिखना है। पहला है, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर, एबीसी और पीक्यूआर में इन अ 1-to-1 करस्पॉन्डेंस का आधार क्या दिया है, ए बी अपॉन क्यू आर इक्वल टू बी सी अपॉन सी आर इक्वल टू सी अपॉन पी क्यू। देन क्या है, ट्रायंगल पीक्यूआर सिमिलर ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल पीक्यूआर सिमिलर ट्रायंगल सीएबी, ट्रायंगल सीबीए सिमिलर ट्रायंगल पीक्यूआर, ट्रायंगल पीसीए सिमिलर ट्रायंगल पीक्यूआर। तो देखो यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे क्या दिख रहा है, यहाँ पे पीक्यूआर 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 पीक्यूआर। तो यानी कौन से करस्पॉन्डेंस के लिए ये ट्रायंगल सिमिलर है, मतलब यहाँ पे कौन सा करस्पॉन्डेंस सही है ये अपने को बताना है। तो जैसे देखो 1-to-1 करस्पॉन्डेंस से ये दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है, देखो पी क्यू यहाँ पे ना, देखो पी क्यू, और इधर दिया है कि ये पी के करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स से सी और क्यू के ये कहीं पे भी देख लो, आखिरी में देख लो, ये पी क्यू सी ए और आर आएगा तो क्या आएगा बी। तो यहाँ पे पी क्यू आर, यहाँ पे सी ए बी, ये करस्पॉन्डेंस मतलब ट्रायंगल की पी क्यू आर ट्रायंगल सी ए बी कहीं दिया है ऐसा, ये है ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर ट्रायंगल सी ए बी। तो इसका ऑप्शन आएगा आंसर बी, ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर ट्रायंगल सी ए बी। सेकेंड, if in triangle DEF and triangle PQR, ये DEF में और PQR में एंगल D कॉन्ग्रुएंट टू R, क्या दिया है, एंगल D के कॉन्ग्रुएंट कौन सा दिया है, Q, एंगल R कॉन्ग्रुएंट E। देखो R मतलब इस एंगल में है R, यहाँ पे E। अब कौन सा वर्टेक्स बचा, DEF, यहाँ पे QRP हो जाएगा, क्या आएगा DEF। तो वर्टेक्स D के करस्पॉन्डिंग है Q, E के करस्पॉन्डिंग है R, तो क्या आएगा F के करस्पॉन्डिंग है E। तो इससे क्या होगा, क्या पूछा है भाई, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो इसके आधार पर देखते हैं, DE देखो ये यहाँ से EF अपॉन PR, EF अपॉन PR, आरटी की बात है, DF अपॉन PQ, DF अपॉन QP, PQ की बात है, मतलब ये सही है। दूसरा DE अपॉन PQ, ये DE अपॉन PQ, PQ नहीं आता, क्या आएगा QR या तो RQ, मतलब ये गलत है यहाँ पे। तो आगे DE अपॉन QR, DE अपॉन QR बराबर है DF अपॉन QQ, DF अपॉन QP, PQ एक ही बात है, ये भी सही है। EF अपॉन RP, EF अपॉन RP ये भी सही है। तो कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ये बी वाला। तो अपने आंसर लिखेंगे बी, PE अपॉन PQ इक्वल टू EF अपॉन RP। इन ट्रायंगल एबीसी एंड डीएफ, एबीसी और डीएफ में, एबीसी और ये डीएफ में एंगल बी के बराबर है ई, बी के बराबर है ई। दूसरा एफ के बराबर सी, मतलब एफ इधर है, सी के बराबर एफ, सी के बराबर एफ। क्या बचा, यहाँ पे बचा ए, यहाँ पे बचा डी ई एफ, डी मतलब करस्पॉन्डेंस क्या रहा है, एबीसी करस्पॉन्डेंस डी एफ। तो करस्पॉन्डेंस छोड़ दो, यहाँ पे आगे क्या बचा है,
देन विच ऑफ द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टू ट्रायंगल्स इज ट्रू। अब देखो यहाँ पे दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो ट्रायंगल्स हो जाएंगे सिमिलर। क्या हो जाएंगे? सिमिलर। और यहाँ पे क्या दिख रहा है? ए बी इक्वल टू 3 टाइम्स डी। ये जो ए बी है डी के 3 गुना, मतलब ये कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है, ये ट्रायंगल बड़ा है, ये ट्रायंगल छोटा है। तो नीचे जो स्टेटमेंट दी है कौन सा स्टेटमेंट सही है ये अपने को बताना। द ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट एंड नॉट सिमिलर। देखो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि सिमिलर है। सेकेंड, द ट्रायंगल्स आर सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। हाँ, ट्रायंगल्स से सिमिलर है लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है। सी, द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट भी है, सिमिलर है। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। आगे, नन ऑफ द स्टेटमेंट अबव इज ट्रू। ऊपर के तीनों स्टेटमेंट गलत है। नहीं, तो गलत क्या है? गलत मतलब सही है क्या? द ट्रायंगल्स आर सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। आंसर लिखेंगे अपन बी। सी, triangles are similar but not congruent. Similar in congruent. Number 4. ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीएफ आर इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल हैं, मतलब ये साइड के बराबर, ये तीनों साइड इक्वल और ये तीनों साइड इक्वल। आगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डीएफ इक्वल टू 1:2। इसका एरिया, इसका एरिया, इसका रेशियो है 1:2, मतलब ये एरिया डबल है, ये एरिया इससे डबल है। आगे, ए बी इक्वल टू 4 दिया है। ए बी कितना दिया है? 4 पूछा है। देन फाइंड लेंथ ऑफ डी। ये डी पूछा है, ये डी है कितना, ये पूछा है। तो अपन जानते हैं, देखो एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी डी एफ, और ये रेशियो कितना आएगा? ए बी सी अपॉन डी एफ 1:2। 1:2 इक्वल किसके बराबर आता है? करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर। तो ए बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। देयरफॉर ए बी अपॉन डी कितना हो जाएगा? इधर फिर देंगे 1/√2। 1/√2। तो यहाँ पे ए बी दिया है 4, दिया 4, तो क्या लिखेंगे? 4 अपॉन डी इक्वल टू 1/√2। क्या मिलेगा अपने को? डी को इधर, इसको इधर, डी इक्वल टू 4√2। डी इक्वल टू 4√2। तो क्या आया? 4√2। आंसर लिखेंगे डी 4√2। 4√2। फिफ्थ, इन फिगर सेगमेंट एक्स वाई पैरेलल सेगमेंट बी सी। एक्स वाई है बीसी के पैरेलल है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो नीचे जो स्टेटमेंट दिए कौन सा ट्रू है अपने को बताना है। तो देखो दिया क्या है? ये एक्स वाई बीसी के पैरेलल है और ये इज परमानेंट ट्रांसफर था, तो ये हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल, हो जाएगी करस्पॉन्डिंग एंगल। और देखो ये जी ट्रांसफर है, ये दो ट्रायंगल ए एक्स वाई और ए बी सी, कौन सा? ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल एक्स वाई, दो ट्रायंगल में क्या है? ये एंगल ए कॉमन है, एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल एक्स ए वाई इक्वल टू एक्स ए वाई, बी ए सी इक्वल टू एक्स ए वाई। दूसरी बात, एंगल ए एक्स वाई के बराबर आएगा ए बी सी के बराबर एक्स वाई आएगा एंगल। तो ये दोनों ट्रायंगल हो जाएंगे सिमिलर बाय ये टेस्ट, और दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड क्या आएगी? प्रोपोर्शन में। क्या लिख सकते अपन? ए बी अपॉन एक्स इक्वल टू सी सी अपॉन एक्स वाई इक्वल टू ए सी अपॉन ए वाई। तो ये रेशियो देखो, ए बी अपॉन एक्स इक्वल टू बी सी अपॉन एक्स वाई इक्वल टू ए सी अपॉन ए वाई। दो रेशियो को देखे अपन ने, तो क्या कर सकते हैं? ये ए सी यहाँ आएगा, एक्स वहाँ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किए अपन तो अल्टरनेट, इस अल्टरनेटो लगाया तो क्या आएगा? ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू एक्स अपॉन
ए वाई। ये वाला जो रेशियो है यहाँ पे दिख रहा है ए में, तो इसको लिखेंगे आंसर ये ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू एक्स अपॉन ए वाई, एक्स अपॉन ए वाई। इस तरह आप लोग ये पहला क्वेश्चन हल करोगे। एग्जाम्पल सेकेंड, इन ट्रायंगल एबीसी बीडीसी, ये ट्रायंगल एबीसी में बीडीसी, डी बीच में बी और सी के, BD इक्वल टू 7, BC इक्वल टू 20, BD है 7 और BC है 20, देन फाइंड द फॉलोइंग रेशियो। तो ये रेशियो अपने को निकालना है। तो आंसर क्या दिया है, PDC फाइंड BC इक्वल टू 20, BD इक्वल टू 7, BC इक्वल टू 20। देखो क्या आएगा, BD प्लस BC इक्वल टू BC। अब BD ये 7 है, DC नहीं मालूम, यह है 20, तो क्या आएगा, DC इक्वल टू आएगा 20 माइनस 7 इक्वल टू 30, DC इक्वल टू 30। अब देखो DC यह है 13, यह है 7, यहाँ से आ तक है 20। तो पहला रेशियो पूछा है, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल फर्स्ट ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, ABD ये वाला, और ADC ये वाला। तो वर्टेक्स एक कॉमन है, इसकी हाइट सेम होगी, ये दोनों ट्रायंगल के रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग बेस के रेशियो के बराबर होगा। क्या है बेस इसका, इसका बेस है BD, इसका बेस है DC। और BD कितना है, BD निकाले पने 7 दिया है, और DC निकाले पने 30। क्या लिखिए यहाँ पे, ट्रायंगल्स विद इक्वल हाइट। सेकेंड, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ABD और ABC इनका वर्टेक्स एक कॉमन है, तो इनके हाइट सेम होगी, एरिया का रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग बेस के रेशियो के बराबर। इसका बेस है ABD का बेस BD और ABC का बेस BC। BD है 7 और BC है 20। क्या लिखेंगे, ट्रायंगल विद इक्वल हाइट। थर्ड, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC और ABC वर्टेक्स सेम कॉमन है, हाइट सेम, इनका एरिया का रेशियो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल उसके करस्पॉन्डिंग बेस के रेशियो के बराबर होता है, DC अपॉन BC। DC अपॉन BC, DC है 13 और ये है 20। क्या लिखेंगे, ट्रायंगल्स विद इक्वल हाइट। तो तीनों रेशियो निकाल लिए। अब एग्जाम नंबर 3, आंसर क्या लिखा है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स विद इक्वल हाइट इज 2:3। इक्वल हाइट वाले ट्रायंगल है, उनके एरिया का रेशियो दिया है 2:3। इफ बेस ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल इज 6 cm, then what is the corresponding base of bigger ट्रायंगल। तो दिया क्या है, एरिया का रेशियो दिया है इक्वल हाइट वाले, एक का बेस दिया है छोटे का, छोटे ट्रायंगल का बड़े ट्रायंगल का बेस निकालने बोला। मान के चलो, लेट A1 and A2 be the area of smaller and bigger triangle respectively.
यानी जो छोटा ट्रायंगल है उसका एरिया A1 और बड़ा ट्रायंगल उसका एरिया A2 एंड base B1 and B2 be the base of smaller triangle and bigger triangle respectively. और दूसरा ये मान लेते हैं कि B1 छोटे ट्रायंगल का बेस है और B2 बड़े ट्रायंगल का बेस है. Therefore, for triangles with equal height क्या आएगा? एरिया का रेशियो A1/A2 करस्पॉन्डिंग बेस के रेशियो के बराबर. और ये दिया है A1/A2 दिया हुआ है 2:3. Therefore 2:3 और छोटे का बेस दिया है 6/B2. तो इधर B2 इधर A क्या आएगा? 2 into B2 equal to 6 into 3. क्या आएगा? B2 equal to 6 into 3 divided by 2. 2 से 3 times 2 से 3 times 3 into 3 9. Therefore B2 equal to 9 cm. Therefore base of bigger triangle equal to B2 equal to 9 cm. Equal to 9 cm. यहाँ पे ये लिख दो चाहो तो A1 is to A2 equal to 2:3 and B1 equal to 6 B1 equal to 6 B1. Third, in figure angle ABC equal to angle DCB equal to 90. एंगल ABC और एंगल DCB कितना दिया है? 90. मतलब ट्रायंगल कैसे है? राइट एंगल ट्रायंगल. AB दिया है 6, DC दिया है 8. पूछा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DCB. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DCB. ये दोनों ट्रायंगल में BC बेस कॉमन है. क्या लिखेंगे? आंसर in triangle ABC and triangle DCB. Base BC is common. Base BC is common. Therefore, their ratio of their area of triangle ABC upon area of triangle DCB will be proportional to their corresponding height. AB upon DC. AB upon DC perpendicular का height है. परपेंडिकुलर क्या है? हाइट है. तो ये कितना है? AB दिया है 6, A दिया है 8. 2 से कैंसिल हो जाएगा. 3 times 4 times 3/4. Therefore लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DCB इक्वल टू 3/4. एग्जाम्पल नंबर 5. इन फिगर PM10 दिया है. एरिया ऑफ ट्रायंगल PQS ऊपर का ट्रायंगल उसका एरिया दिया है 100. एरिया ऑफ ट्रायंगल QRS जो नीचे वाला है ट्रायंगल उसका एरिया दिया है 110 स्क्वायर cm. फाइंड NR. NR निकालना परपेंडिकुलर. देखो आंसर ट्रायंगल PQS ट्रायंगल QRS have common base QS. Therefore, their area will proportional to their corresponding height. Therefore, क्या आएगा? Area of triangle PQS upon area of triangle QRS equal to PQS की हाइट PM और QRS की हाइट NR. ये एरिया का रेशियो करस्पॉन्डिंग हाइट के रेशियो के बराबर, क्योंकि इसका बेस कॉमन है QS. तो ये दिया है 100, ये 110,
TM दिया है 10 और अपने को NR निकालना है, NR निकालना तो इसको इधर मदद करके 100 इंटू NR इक्वल टू 10 इंटू 110 तो NR इक्वल टू आएगा 10 इंटू 110 डिवाइडेड बाय 100 NR इक्वल टू 11 NR इक्वल टू 11 आगे ट्रायंगल MNT सिमिलर ट्रायंगल QRS length of altitude drawn from point T is 5 and length of altitude drawn from point S is 9. Find the ratio of area of triangle MNT upon area of triangle QRS. तो यहाँ पे क्या दिया है आंसर में एक ट्रायंगल और ये दूसरा ट्रायंगल, इसकी एल्टीट्यूड ज्यादा दिया है, इसकी कम दिया है। एम एन टी और क्यू आर एस, एल्टीट्यूड है क्यू आर एस, ये एल्टीट्यूड ये दिया है 5, ये दिया है क्या दिया है ट्रायंगल MNT सिमिलर ट्रायंगल QRS ये है G1। देयरफॉर क्या आएगा एंगल M कॉन्ग्रुएंट एंगल Q, एंगल M कॉन्ग्रुएंट एंगल Q, this is number 1 and area of triangle MNT upon area of triangle QRS इक्वल टू, ये ट्रायंगल कैसे सिमिलर, उनके एरिया का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। क्या लिखेंगे अपन MT स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर इक्वल टू MN स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर इक्वल टू TN स्क्वायर अपॉन SR स्क्वायर। इसको भी क्वेश्चन नंबर 2। आगे लेट TX perpendicular MN and SY perpendicular QR। ये TX MN पे परपेंडिकुलर और SY QR पे परपेंडिकुलर। तो देखो ये जो ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल कौन सा TXM एंड ट्रायंगल SYQ एंगल TXN इक्वल टू एंगल SYQ इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल M इक्वल टू एंगल Q फ्रॉम 1 देयरफॉर क्या होगा ट्रायंगल TXM इक्वल टू सिमिलर टू ट्रायंगल SYQ और दोनों ट्रायंगल यदि सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होंगी। देयरफॉर क्या लिखेंगे TX अपॉन SY इक्वल टू XM अपॉन YQ इक्वल टू TM अपॉन SQ, TM अपॉन SQ। नंबर 3 यहाँ से ये जो TX अपॉन SY किसके बराबर है TM अपॉन SQ के बराबर, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं अपन पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 2। पुटिंग इन इक्वेशन 2 क्या पुट कर रहे हैं
ये वाला TM अपॉन HQ की जगह TX अपॉन SY क्या आएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल MNT अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल QRS इक्वल टू इसके जगह MT अपॉन SQ की जगह लिखेंगे अपन TX अपॉन SY TX अपॉन SY TX अपॉन SY TX का स्क्वायर अपॉन SY का स्क्वायर दोनों इक्वल है तो ये आएगा TX कितना है 5 का स्क्वायर अपॉन 9 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 81 एडिशन करेंगे। नंबर 7 आंसर क्या दिया है इन फिगर ADC है BEC DE पैरेलल AB DE AB के पैरेलल है AD इक्वल टू 5 AD कितना है ये 5 BC इक्वल टू 3 BC इक्वल टू 3 मतलब इसे अपन थोड़ा इधर लिखते हैं अपन ये 5 ये 3 ये और यहाँ पे ये लेंथ बड़ी है ये लेंथ छोटी है क्या दिया है 6.4 माइनस एक्स आगे BC दिया 6.4 बी फाइंड आउट करने बोला है बी निकालना है अपने को और यहाँ पे आपके बुक में यहाँ पे एक्स भी दिया हुआ है तो यहाँ पे लिखते हैं लेट P इक्वल टू एक्स मान के यहाँ पे दिया है therefore BE plus PC equal to BC BEC दिया पॉइंट E और C के बीच में तो x प्लस PC इक्वल टू 6.4 BC दिया है 6.4 therefore PC इक्वल टू आएगा 6.4 माइनस एक्स दिया हुआ है फिर इसको निकालिए आगे देखो ये पैरेलल दिया है इन ट्रायंगल ABC सेगमेंट DE पैरेलल साइड AB जो D है AB के पैरेलल है therefore क्या होगा CD अपॉन DA इक्वल टू CE अपॉन EB बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम CD है 3 DA 5 CA 6.4 माइनस एक्स और ये है x क्या करते हैं इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 3x इक्वल टू 5 इंटू 6.4 माइनस एक्स इक्वल टू 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 5 इंटू 4 20 का 0 कैरी 2 5 इंटू 6 30 और ये 32 मीन्स 32.032 माइनस 5 इंटू एक्स दे देगा माइनस 5 अब इसे इधर लाते हैं 3x प्लस 5x इक्वल टू 32 हो जाएगा 8x इक्वल टू 32 x इक्वल टू 32 बाय 8 इक्वल टू 4 x इक्वल टू 4 यूनिट 4 यूनिट और ये क्या है b therefore b इक्वल टू x इक्वल टू 4 यूनिट